एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें रमेश और उसकी मां बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, मां बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की मां से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर मां बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी मां को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे सोमराह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थीं। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सकें। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की मां ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थीं, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। अंत में रमेश की मां ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। रमेश की मां से रूपा के बारे में पूछा तो मां ने रूपा के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गईं। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गईं और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आईं। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पा के रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि मां जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीदे लाए हूं। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है, और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। लालची बहू की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल के खर्चे नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही हमें जो जरूरी चीजें हैं उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।